का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर संदीप साहब बताइएगा। एमसीजी मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब के हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को मानव सदस्यता लेने के लिए एक निमंत्रण पत्र भेजा जिसे स्वीकार कर लिया गया है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका सचिन तेंदुलकर होगा। वहीं अगर बात करिएगा हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस पूर्व प्रधानमंत्री, जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जेएस साइक्लोन। 31 दिसंबर सन 2024 और 31 दिसंबर सन 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैं आपको देता रहता हूँ। लास्ट डे मैंने आपको बताया था 30 दिसंबर के संबंध में। यहाँ पे जो चर्चा हुई थी अभी हाल ही में किसी राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर संदीप साहब बताइएगा। एमसीजी मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब के हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को मानव सदस्यता लेने के लिए एक निमंत्रण पत्र भेजा जिसे स्वीकार कर लिया गया है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका सचिन तेंदुलकर होगा। वहीं अगर बात करिएगा हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस पूर्व प्रधानमंत्री का मेमोरियल बनाने की अनाउंसमेंट की गई है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। जैसा कि आपको मालूम है कि सिख संप्रदाय के पहले प्रधानमंत्री जिनका हाल ही में 26 दिसंबर सन 2024 को निधन हो गया था, इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था और भारत में अर्थशास्त्र के प्रणेता, यानी एक ऐसे मंत्री जिनके कार्यकाल में भारत ने एक नई ऊंचाई छुई थी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में रहे। इनका निधन हुआ और इन्हीं की स्मृति में जो है भारत सरकार के द्वारा डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मृति में एक मेमोरियल बनाने की अनाउंसमेंट की गई है। हाल ही में विकसित पंचायत कर्मचारी पहल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? तो याद रखिएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि आपके केंद्रीय मंत्री हैं। और वहीं अगर बात करिएगा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया था? तो दक्षिण कोरिया। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस पायदान पर रहा? तो 49 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ये तो रहा लास्ट डे का रिवीजन। टुडेज करंट अफेयर्स, आज का प्रश्न आपके लिए। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की 100वीं वर्षगांठ का समारोह का उद्घाटन 26 दिसंबर को किया गया? 4 अधिवेशनों का नाम दिया गया है कांग्रेस के और पूछा गया है कि हाल ही में किस कांग्रेस के अधिवेशन के 100वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया या इसका उद्घाटन किया गया था? वाराणसी अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन या फिर हरिपुरा अधिवेशन? देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका होगा 26 दिसंबर सन 2024 को बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। 1924 में बेलगांव अधिवेशन जो है आपका आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसके अलावा किसी अन्य में महात्मा गांधी जी अध्यक्ष नहीं बने थे, है ना। तो इसी बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह 26 दिसंबर को की गई, मतलब इसका उद्घाटन किया गया था 26 दिसंबर को। अब ये तो रहे प्रश्न का उत्तर। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए उनकी मैं चर्चा कर दूँ। वाराणसी अधिवेशन की बात करिएगा तो वाराणसी अधिवेशन 1905 ईस्वी में आयोजित किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी वाराणसी में। सूरत अधिवेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, लगभग हर एग्जाम में बनता है। सूरत अधिवेशन का आयोजन 1907 में किया गया था और इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरम पंथ और गरम पंथ 2 भागों में डिवाइड कर दी गई थी। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष। और अगर हरिपुरा अधिवेशन की बात करिएगा 1938 ईस्वी में जो है गुजरात के हरिपुरा में इसका आयोजन किया गया था और इसकी अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न जिसमें कि इतनी चीज़ें आपको मिल गई। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे, हाल ही में 7 महाद्वीप की सर्वोच्च चोटियों पे चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है ना। 7 महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी हैं और किस पर्वत पे स्थित है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन है? तो याद रखिएगा ये है आपकी काम्या कार्तिकेयन। महज 16 वर्ष की अवस्था में 7 महाद्वीप की पीक पॉइंट पे चढ़ाई की है और ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी है, इसलिए हमारे लिए गौरवपूर्ण क्षण होंगे। अगला प्रश्न जो आपके लिए था, अभी हाल ही में किस नदी पर चीन के द्वारा बांध बनाने की मंजूरी दी गई है?
तीस्ता, सिंधु, सतलज या फिर ब्रह्मपुत्र। प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी जो आंशिक ग्लेशियर से निकलती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से एंट्री करती है, अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवाहित होती है और बांग्लादेश में जाकर गंगा मिल जाती है। चीन के द्वारा इस नदी पे बांध बनाने की परमिशन दी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राइट। चाहे सिंधु हो, चाहे सतलज हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, ये तीनों नदियाँ चीन से भारत में प्रवेश करती हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि तीस्ता नदी किस नदी की सहायक है, आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, किस वर्ष पहली बार 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया, या कहिएगा कि पहला प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था, वर्ष 2003, 2004, 2005 या फिर 2020 में। तो 9 जनवरी सन 1915 को महात्मा गांधी जी भारत वापस आते हैं अफ्रीका से, और इसी स्मृति में आपका प्रवासी भारतीय दिवस यानी NRI डे मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा राइट। वर्ष 2023 में जो है पहली बार 2003 में पहली बार जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? बेतवा नदी को जोड़ने वाली नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? इंद्रावती, बांधवगढ़, पन्ना या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट। मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और इसी के मध्य से गुजरती है आपका बेतवा लिंक नहर, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क समूह का मेंबर नहीं है? 4 देशों का नाम दिया गया है और कौन सा इस सार्क में शामिल नहीं है, दक्षिण में शामिल नहीं है? भारत, नेपाल, मालदीव या फिर चीन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होने जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, चाइना में। चाइना जो है आपका सार्क का मेंबर नहीं है। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। काठमांडू इसका मुख्यालय है नेपाल में, और कुल मेंबर कितने हैं? 8 मेंबर होंगे सार्क ग्रुप के। और 8 मेंबर कौन कौन से हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल चाइना जो है इसका मेंबर नहीं। अभी हाल ही में सिनलेक्स सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन किस स्थान पे किया गया? देखिए, सिनलेक्स सैन्य अभ्यास भारत और चाइना के बीच में हुआ, भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था। और ये कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है? तो दक्षिण भारत में विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रीवियस डे का क्वेश्चन जो लास्ट डे मैंने आपको बताया, भारत और नेपाल के मध्य आयोजित होने वाला सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किन स्थानों पर आयोजित किया गया? किस स्थान पर इसका आयोजन किया गया था? तो कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम या फिर सिलखंडी। तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है, और 2024 में नेपाल के सिलखंडी नामक स्थान पे ये इसका आयोजन किया गया था। ये तो प्रीवियस डे की बात हो गई। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न आपके लिए, अभी हाल ही में 18वें हाथी महोत्सव का आयोजन किस स्थान पे किया गया? 18वां हाथी महोत्सव कहाँ मनाया गया? नेपाल, भारत या फिर भूटान या फिर चीन। तो ये रहा आज का प्रश्न आपके लिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को इतना अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।